अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की खबरों पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि अवाम अफवाहों पर कान न धरें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमा के हालात काबू में हैं। अगर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमा के हालात काबू में हैं तो फिर इस्लामाबाद की चार बड़ी यूनिवर्सिटीज कैद आजम यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और जो बहरिया यूनिवर्सिटी है, इन चार यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद क्यों कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एयर यूनिवर्सिटी का जो पेपर था जो आज होना था उसको फिर कैंसिल क्यों किया गया। बज़ाहिर तो ये इकदाम जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर बता रहे हैं कि पाकिस्तान समेत इस्लामाबाद के हालात जो है वो काबू में नहीं है और यहाँ पे दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं यानी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे खुद कुछ हमला हो सकता है और कलदम तंजीम जो है उसके लिए किसी खातून का इस्तेमाल कर सकती है। और इसके साथ साथ जो है अब ये दहशतगर्दी के वाकयात का जो तासर दिया जा रहा है या ये जो थ्रेट्स सामने आए ये कैसे वक्त में आए जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। अब बाहर देखा जाए तो इस्लामाबाद तो कैपिटल है और उसके अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम और इकदाम किए जाते हैं। दरुल खिलाफा पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे होता है वो एक मिसाली शहर होता है। अगर इस सूरत हाल के अंदर अभी तक इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं वहां पे दहशतगर्दों के लिए किस हद तक सॉफ्ट टारगेट्स मौजूद होंगे। एक खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम में जो शामिल होकर पाकिस्तान का वजारत खारजा का कलमदान संभाला था तो उन्होंने कहा है कि वो जो है ना मेरी गलती थी और मुझे उस वक्त पीडीएम को छोड़ देना चाहिए था। मुझे उस वक्त जो वजारत खारजा है उससे इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैंने इस सिलसिले में पार्टी को भी आगाह किया और अपने वालिद आसिफ अली जरदारी को भी आगाह किया, लेकिन उसके ऊपर मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कि नहीं मेरी जुबान हो गई है, अब धोखा नहीं दे सकता। तो ये सारी गलतियां जो है इनका इजहार उसी वक्त क्यों किया जाता है जब आम इंतखाबात होने के लिए आपको अवाम के अंदर जाना पड़ता है। उससे पहले तो आप इक्तदार के मजे भी ले लेते हैं, सब कुछ आपको ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही इंतखाबात आते हैं तो वो आपके हामी जिनके साथ आपने शराकत दारी की होती है इक्तदार के अंदर वो आपको दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आवाम जो है वो समझ चुकी है और उनको पता है कि वो जो माजी के अंदर सख्त सख्त एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की और पेट फाड़ कर अवाम का लूटा हुआ पैसा बाहर निकालने की बातें करते थे, वो जिस तरीके से बगल गगीर हुए, अगर वो उस वक्त आपस में गले मिल सकते हैं तो भी ये सिर्फ बयानात हैं और खोखले दावे हैं, इसके अंदर कोई हकीकत या सच्चाई नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आए तो बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने जलसा किया और उसके बाद उनको इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला था वो चलता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि वो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे, बल्कि उनका बयानिया है कि सड़ी गल हो गई है। अच्छा, बज़ाहिर जब नवाज शरीफ साहब गालिबन 21 अक्टूबर को वापस आए थे ना तो उसके बाद एक तासर ये दिया जा रहा था कि अगले वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ ही होंगे। उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का नया लाडला का लेबल भी लगा। उन्होंने खुद को भी शायद काफी हद तक वजीर आजम समझना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो इसका जो है वो फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया, नवाज शरीफ साहब को नुकसान हो गया। और अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अंदर भी ये खदशा पाया जाता है और वो भी ये समझते हैं कि अभी उनके आजाद उम्मीदवार जो हैं वो क्योंकि आजाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, यानी कि कोई डरा धमका के ये पैसे पूसे दे के उनको अपने साथ मिला सकता है। तो इस सिलसिले के अंदर मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हुआ है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई और ये आजाद उम्मीदवार जाके किसी सियासी जमात के अंदर मिले तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं होगी बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं, वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। और इसके ऊपर जो लोगों ने कमेंट्स दिए उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ साहब की हालत पाकिस्तानी करेंसी में 75 रुपए वाले उस नोट की तरह हो गई है जो मार्केट में तो आ गया लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई लेता ही नहीं है, कोई कबूल ही नहीं करता। तो अब देखना ही है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है या फिर वाकई इसके इम्कानात नहीं रहे। लेकिन मेरे ख्याल है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का नया बयानी है कि साड़ी गल हो गई है, अगर गल हो गई है तो फिर तो डेफिनेटली उसके चांसेस इम्कान जो है वो हमेशा मौजूद रहेंगे। बहरहाल ये सियासी बयानात हैं और वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसी तरीके से सियासत चमकाई तब जाती है जब दूसरे मुखालिफ के खिलाफ आप सख्त बयानात देते हैं। और अब एक और बड़ी अहम बात हुई है, एहसन इकबाल साहब हैं वो कर्नल मीटिंग कर रहे थे,
और वहां पे उन्होंने कहा कि जो लोग पीटीआई से निकल आए वो खुशकिस्मत हैं, और पिरनी बीबी का जो शिकार हैं वो पीटीआई के साथ है, ना वो सुन सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, वो सिर्फ रिपोर्ट है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत इक़्तिदार के अंदर आई तो हम बिजली सस्ती कर देंगे और इसके साथ रोटी सस्ती कर देंगे। दुनिया की जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन हम अभी तक जो है हमारा जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, उनको ये सस्ती रोटी के ख्वाब दिखा रहे हैं, सस्ती बिजली के वादे एक बार फिर कर रहे हैं। अगर ये रोटियां और ये बिजलियां सस्तियां होती इस तरीके से, तो आपने जो 3 बार वजारत उज़्मा के मजे लिए, पंजाब के अंदर आपकी बार बार हुकूमत बनी, तो आज तक अवाम के पास सस्ती रोटी और सस्ती बिजली क्यों नहीं है? अब डेफिनेटली ये सवाल तो पैदा होता है। और मेरा ख्याल है कि अब जो है, अगर आप वैसे भी जरा इसके हवाले से देखें कि जो मुहिम चल रही है इंतखाबात की, वहां पे जाए तो लोग अब बड़े सख्त सवालात करते हैं। लोग के पास पहले लोग वोट मांगने के लिए जाते थे, सिर्फ वो बुलंदोबाला जो है वो दावे करते थे, बयानात देते थे और धड़ाधड़ ये क्लैपिंग होती थी और वो वहां से जलसा करके वापस आ जाता था। लेकिन अब लोग गले पड़ने पे आ गए हैं। लोगों को पता चल गया है कि ये जो हमारी हालत होगी है ना, अगर हमें आज खाने के लिए सस्ती रोटी नहीं मिल रही और सस्ती बिजली नहीं मिल रही, तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं है जो वोट देते हैं, बल्कि वो है जो वोट लेके गए और फिर उन्होंने मुड़कर जो है तो वो कभी हमारी तरफ नहीं देखा, हमें कभी सहूलियात फराहम नहीं की। तो आपकी नजर में अब जो इलेक्शंस होंगे, इसमें हुकूमत जो है वो क्या नवाज शरीफ साहब की बन सकती है, या अगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पर माइनस कर दें, आपकी नजर में ज्यादा चांसेस किसके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।